बोलिए। Says 2. Sir, question number 4. आर्यन अबाउट, दोस्त होस्ट बना दो ताकि स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। क्या आर्यन है नहीं क्या भाई? मुझे मैसेज करना है आर्यन को। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हो ना? Yes, sir. क्वेश्चन की लैंग्वेज जैसे भी मर्जी हो, क्वेश्चन देख के तो ये समझना है क्या करना है कि कुछ ऐसा दिया हुआ है। मान लो ये एक व्हील आपका, दूसरा व्हील है और ये आपका ट्रैक होगा, ठीक है। इसमें करंट जा रहा है ऐसे, और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल फील्ड और वर्टिकल फील्ड से उठ रहा है, तो बताओ कितना फोर्स है? ये आई एल बी हो गया। यस सर। बी कौन सा दिया है आपको? वर्टिकल कंपोनेंट गिवन है आपको, फोर्स गिवन है, एल पता है, बी पता है, तो क्या करंट आ जाएगा दोस्त? Yes, sir. पावर कितनी लूज होगी? आई स्क्वायर परफेक्ट है, आई स्क्वायर आर। आर से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? पर ओम आ जाएगा, है ना? Yes, sir. हम्म सर वो डायग्राम नहीं बना था इसमें मेरे से, ये वाला डायग्राम सोचा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद सब 8th 10th ठीक है। Why to find the work done when the loop is moved through distance a from the initial position? एक बात बताओ, जब आप उसको ऐसे मूव कराओगे तो इन दोनों में तो कोई ईएमएफ जनरेट होगा नहीं, है कि नहीं? यस सर। करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट करती है। ऑलराइट, यस सर। तो मान लो अगर आप किसी डिस्टेंस, मान लो डिस्टेंस x है, तो इसमें कितना आएगा? BLV BLV की वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर आप कौन सा क्वेश्चन बता रहे हो? मेरा नेट काफी लैग कर रहा था, पता नहीं चल रहा मैं रहा हूँ 8। सर इसका स्टार्टिंग भी मिसिंग है 8th का मेरी शीट में। मेरी शीट में भी है, लेकिन क्वेश्चन देके इंटरप्रेट करके समझ आ कि कुछ खास कुछ लिखा नहीं होगा। क्वेश्चन में सिंपली लूप है, लूप को आप v वेलोसिटी से मूव करा रहे हो,
जब लूप इनिशियल पोजीशन से ए अमाउंट और मूव कर जाएगा तो कितना वर्क करना पड़ा, तो यहाँ क्या है B1 ए भी, यहाँ B2 ए भी, कौन सा ज्यादा बड़ा होगा बताओ, B1 या B2? B1 B1 बड़ा होगा सर। में कितना ही एफ आया, B1 कितना होगा, म्यू नॉट I upon 2 pi r 2 pi Pi x r। x। तो कॉमन है ना। तो देखा होगा इतना A1 माइनस C2 कर दूंगा। Yes sir। Yes, sir. अच्छा, अब बाय आर कर दूंगा, और बाय आर कर दूंगा, क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा सर सर्किट में। है ना, सही है। अब या तो ऐसे देख लो, ये आई है, जब इसमें करंट ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि जब दूर जाए तो इसके थ्रू फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो लेंस लो से, या फिर आप मोशन में देखो तो B1 बड़ा है और B2 छोटा है, तो क्लॉकवाइज करंट घूमेगा, तो इस वाले ब्रांच में फोर्स लगेगा पीछे और इस वाले में लगेगा पीछे, तो सॉरी इस पर लगेगा पीछे, इस पर लगेगा आगे। चेक करो आई बी का, Yes। फोर्स क्या होता है, ILB. VI। यस सर। अगर मैं इसका स्क्वायर करके बाय आर कर दूं तो ठीक है, ये भी निकाल लो, फोर्स क्या है F1, आई तो मुझे पता ही है, आई मेरा पूरा ये एक्सप्रेशन है, देखो आई एल तो कांस्टेंट है, क्या आएगा अगेन, क्या आएगा, देखोगे तो मतलब B1 माइनस B2 ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, देखो ये I square। कोई नहीं, आई एल कितना है ए, और B1 माइनस B2 फिर से कितना है 2 पाई, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई स्क्वायर बना देंगे, नहीं बना देंगे, हाँ है ना, Yes, sir. yes sir फोर्स वेरिएबल है कांस्टेंट है, Very। तो डीएक्स इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए मुझे, Yes। Yes, sir. और उसको इंटीग्रेट कर दिया, बस ये टर्म इंटीग्रेट हो जाएगी, अब तो कर लोगे, तो बहुत सिंपल टर्म है यार, कर लेंगे। yes sir फंक्शन क्या है, ए आया ना, ए अपॉन एक्स इंटू, इसको x इंटीग्रेट plus हो जाएगा। हाँ जी Yes, sir. चलिए, Yes। देन क्वेश्चन नंबर, Sir, 10th question. Yes sir। यार देखो ऐसा है, मान लो इसमें कोई करंट जा रहा है आई, ठीक है, ये चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या, Yes। और ये कॉइल दिया हुआ है, देखो कॉइल का क्रॉस सेक्शन भी आपको ऐसे दिखाई देगा, दिस रेडियस इज ए, दिस रेडियस इज बी, सही है, और यहाँ से क्या पास हो रहा है, current अच्छा तो ये यहाँ पे क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यार ऐसे जा रही होगी, है कि नहीं, yes sir Yes, sir. आई होप ऑप्शन को समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप इस बॉक्स को देखो, तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है,
वो डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो अब एक काम करो ना, अब इसमें से मुझे पता है ये इतने से पार्ट में से इस स्ट्रिप का फ्लक्स निकाल लो, इसी स्ट्रिप का फ्लक्स निकाल लो, इसी स्ट्रिप का फ्लक्स निकाल लो, इस स्ट्रिप का फ्लक्स निकाल लो, कोई भी स्ट्रिप ले ली, इसमें से मान लो इसकी हाइट क्या है, dx DH है। इन सब में सेम फ्लक्स पास हो रहा होगा क्या? क्यों? क्योंकि यस सर। क्योंकि यहाँ आपका मान लो वायर रखा गया है, इस दूरी इन सब दूरी पर फील्ड की वैल्यू क्या है? सेम रहेगी। कांस्टेंट। इक्वल फ्लक्स पास करेगा सब में से। यहाँ से भी सेम रहेगी, फिर यहाँ से भी सेम रहेगी, फिर यहाँ से भी सेम रहेगी। तो एक काम करता हूँ ना, फिर मैं एलिमेंट ऐसे क्यों ले रहा हूँ, फिर मैं एक काम करता हूँ एलिमेंट ये सर Vertical element. सर वर्टिकल एलिमेंट लेना चाहिए सर सर। मैंने भी वर्टिकल से किया था, इजीली हो गया। यस सर, मैंने दोनों से करा था बट ये हॉरिजॉन्टल से कुछ हुआ नहीं था। एक ही बात है, DH तो DH तो क्या है, एक DH 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 करते करते क्या बन जाएगा, H ही बन जाएगा ना यार, क्योंकि सेम है। ऐसे कर लो। तो अब बताओ इसमें से ये मान लो ये दूरी कितनी है, ऐसे DX दूरी है, मतलब सॉरी ये DX थिकनेस है, इसको ही मत मानो, कोई रैंडम कंसीडर कर लो, ये वाला थिकनेस DX है, एक्स दूरी पे है एक्स सेंटर से। डिस्टेंस सर। यस सर। अब तो कर लोगे यस सर। यस म्यू नॉट I, n/2πx। और इसका जो एरिया है वो क्या है, DX इंटू h h। इंटीग्रेट कर दें, एक्स वेरी करा ये Yes, अभी sir. तक इतना फ्लक्स आ गया अपन 2 पाई ln b by ln ऑफ b पाई। सही है। अब मुझे पता है कितना EMF आएगा, ये पूछा हुआ ना, एम्पलीट्यूड ऑफ Yes, sir. EMF। तो I का भी डॉट है आगे, और I का डॉट क्या है, ये आ रहा है, क्या है, IM साइन, तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मुझे मतलब क्या है ना, तो नेगेटिव यस साइन ओमेगा टी को हटा दो तो जो क्वांटिटी बची वो सारा सारा क्या बच गया, एम्पलीट्यूड बच गया। Yes, यस sir. सर। चलिए गुड, नाइस। मेरे ख्याल से डायग्राम आपको नहीं समझ में आ रहा, बाकी अब वो क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. सर वो सोचना पड़ा था इसमें डायग्राम। यस सर। अब बताइए अगला क्वेश्चन। सर एक बार 9th भी बता दो। देखिए भी आसान है ना, ये एक सेगमेंट और ये एक सेगमेंट है ना, ये भी चल रहा है बी से और ये भी चल रहा है। एक बार तो मैं इसको हटाकर इसे रिप्लेस कर सकता हूँ इफेक्टिव लेंथ से, यस सर। इनमें EMF जनरेट होगा ना यार, इसको भी रिप्लेस करता हूँ, इसकी ये फील्ड है अंदर की तरफ, मान लो ना फील्ड अंदर की तरफ है, तो कैसी बैटरी बनेगी, एक ये बैटरी बन जाएगी और एक ये बैटरी बन जाएगी, ये भी ई, ये भी ई, ई की वैल्यू क्या आएगी, बी एल इनटू बी। ये क्या है, ये आपके पास रेल है, दोनों पैरेलल में लगी हुई हैं, ई आ जाएगा। Yes, sir. कुछ डिस्टेंस भी है ना, सही है। इसका इफेक्टिव सर्किट क्या बन जाएगा, ई, बट रेजिस्टेंस क्या हो गया, r/2 यस सर, r/2। इसमें करंट फ्लो करेगा, कितना करंट फ्लो करेगा, ई अपॉन आर बाय कितना करंट फ्लो करेगा। अब देखो जो करंट यहाँ से इतना करंट फ्लो कर रहा है, आधा करंट यहाँ जा रहा होगा, सही लिख रहा हूँ मैं, तो ये जो आपने बनाई है
इस सेगमेंट में करंट जा रहा है इतना I/2, इस पे कितना फोर्स लगा, देखो करंट ऊपर जा रहा है, फील्ड अंदर की तरफ है, फोर्स कहाँ लगा, पीछे की तरफ, यस इसमें करंट जा रहा है ऊपर, फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स कहाँ लगा। कोई भी एक सर्कुलर पोर्शन ले लो, किसी भी आर्बिट्ररी शेप पे जो फोर्स होता है वो क्या होता है, I इंटू L इफेक्टिव होता है। L इफेक्टिव कितना हो जाएगा, रेडियस का टू ट्वाइस D 2 IL भी, I ऑलरेडी निकाल चुके हो, I कितना जा रहा है इसमें, I/2 जा रहा है, राइट। 1/2. और ऐसे क्या है, दो हैं, दोनों पीछे लग रही है, नेट फोर्स आया, Yes, sir. यस सर I के उठा के यहाँ रख दो, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन पूछो। So 15th question. सर 13 यस सर एक्सक्यूज मी सर यस सर इनमें से 13th पूछ सकते बता हैं दो। रिकमेंडेड में से? क्या कह रहे हो, सर रिकमेंडेड वाले में से पूछ सकते हैं जो लास्ट में दिया है? अभी नहीं, बाद में अलग से पूछ लेना है बाद में, अभी तो क्लास में डिस्कशन हो रहा है ना यार, बाकी लोगों ने किया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हो, यस सर 13 में क्या डाउट है दोस्त, दोनों स्विच को अपने S0 पे क्लोज किया है ना, एक बात बताओ, पहले सर्किट क्या था, जब S2 क्लोज करा तो ये 40 वाला किसी काम का नहीं था ना, बट सब 10 वाला ही काम का था, इंडक्टर था, सही है। यस सर उसके बाद अपने S2 को क्लोज कर दिया तो अब सर्किट क्या हुआ, 40 वाला सर्किट में आ जाएगा। तब देखो ये 0.1 सेकंड पे करंट क्या होता है आई सर्किट में, अभी टाउ क्या है, तो ये दोनों L/R होता है, यस सर यस सर L/R विच इज, 1/. 0.1 अब तो I0 कितना था पहले, I0 होता है कि इससे कितना मैक्सिमम फ्लो करता है, जब ये शॉर्ट हो जाता है कितना होता है 10, 10 हो. यस सर T की वैल्यू कितनी है, ठीक है 1/, 5 आ जाएगा. 5 आएगा सर हाँ ये बेसिकली क्या है, कट गया ये 1/e की पावर ln, e की पावर ln x क्या होता है, x होता है, यस सर Yes, sir. तो ये कितना है, 5 चलिए अब देखो, अब ये 50 हो गया, सही है ना। यस सर अब करंट कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, करंट आपका पहले कितना था 5 एम्पियर था, अब फाइनली कितना हो जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा, फाइनली बताओ कितना हो जाएगा, सर 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हो जाएगा ना। यस सर जैसे आरसी सर्किट में बनाया था ग्राफ वैसा बन जाएगा थोड़ा। फाइव से कहाँ जाना है, यस सर ये हो गया ना दोस्तों, Yes, sir. ग्राफ क्या बनेगा, टाउ डैश की वैल्यू चेंज हो गई है, सही है। यस सर थोड़ा सा पेन क्या है, वैसे अगर अब ये ग्राफ क्या बनेगा, ये क्या होगा,
5 minus कोई ऐसे जैसा हो गया, टी जीरो डालोगे तो क्या बन गया, 5 बन गया, टी इनफिनिटी क्या बन गया, ये टर्म 0 ये 2 बन गया, राइट। यस बस टाइम के लिए क्या डालनी है, 0.1 लॉन टू डालना, क्यों, तो इस जगह में टाइम हमने 0 से स्टार्ट किया ना, यस सर। तो 0.1 लॉन 2 सेकंड से कहाँ से कहाँ देख रहे हो, 0.2 L2। तो आपको बताना कि इस टाइम के बाद जो आपका 5 एम्पियर करंट था उसके फर्दर कितने टाइम के बाद, इतने और टाइम के बाद आपको करंट बताना, राइट। जब इसको भैया मैं इसको टी और 0 मान रहा हूँ ना यार, तो इस टाइम पे कितना करंट माना आपने, 5। उसके फर्दर इतने टाइम के बाद क्या करना, तो उसकी इक्वेशन लिखी हुई मैंने, बस वैल्यू डाल तो आंसर आ जाएगा। आ रहा है आंसर ऐसे, Yes, sir. यस सर। All right. यस सर। चलिए इसके बाद 15 है सर। Question. क्वेश्चन नंबर 15, यस सर। यस सर। लंबा क्या था सर ये, काफी 15th। तो ऐसे ही सोच सकते हो यार, ये तो क्या हो गया बेसिकली, ये होगा ए नॉट, हो सकता है ये क्या है, एल है, सामने क्या लगा हुआ है, C1 C2 पैरेलल में है ना यार, और उसके बाद वो एल के साथ सीरीज में, सिंपल ये सर्किट है, फिर सी क्या है, C1 प्लस C2 है, आहो यस सर। तो क्या होना चाहिए, ये नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, इस- एक्सएल माइनस एक्सी, यस सर। मुझे पता लग गया जब आई नॉट है तो इसमें मान लो कितना जा रहा है, C1 C2 कितना करंट एंटर हो रहा है, आई नो, और मुझे ये पता है C1 बाई C1 इक्वल्स टू, डेरिवेटिव ले लें, I1 बाई C2 चलेगा, यस यस सर। सर। रेशो में चलेगा करंट। और I1 बाई I2 किसके बराबर है, आई नॉट के। आई नॉट आगे हो जाएगा सर। I2 वैल्यू क्या डाल दो आप, I2 बाई C1 इंटू I आई know. C1 I नॉट हो जाएगा आगे. हो जाएगा सर आगे। फिर आगे 17 18 19 20, नो सर। सर 19th में है सर, 19th में। ठीक है, नाइनटीन में क्या रहा कैपेसिटेंस है, और ये एक इंडक्टर है, राइट, अकेला इंडक्टर इसको आपने बॉक्स क्यों बना दिया, फिर
देखो फुल आवाज कर ये देखो, यह फ्रीक्वेंसी को ऐसे एडजस्ट किया गया है कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। पहली बात तो ये क्या है, कहने को प्योर बोल दिया है, क्या ये सीरीज एलसीआर सर्किट है। यस सर। मैक्सिमम करंट कब आएगा, when x equals to एक्सेल रेजोनेंस। तो फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली में पता ना, उन्होंने f पूछा है, ये क्या हो गया, एलओसी के लिए डाल दो, आंसर आ जाएगा, है ना। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ q, जैसे आपको पता लग गया, फ्रीक्वेंसी पता लग गई, तो इसका इम्पीडेंस क्या होगा, r स्क्वायर प्लस XC ये होना चाहिए, yes यस Yes. सर। है ना। xc क्या है, 1 1 by Omega C. C। खाली चुके हो यहाँ पर, omega L ओमेगा एल। आंसर आ गया। वोल्टेज अक्रॉस पी एन क्यू क्या होगा, आई आर एम एस इंटू Red. और आई आर एम एस इंटू जेड क्यू। अच्छा, आई आर एम एस तो क्या है, रेजोनेंस, चलो तो डायरेक्टली क्या हो गया, वी आर एम एस बाय जेड, और जेड क्या है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस कंडीशन है ना, यस सर। yes Yes. तो आपके बराबर ही है। चलिए और वो और पूछो, ऑप्टिक्स की शीट करें। Yes, यस sir. सर। yes सर ऑप्टिक्स की शीट उससे अच्छी थी ये EMI से। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2, सर एक्सरसाइज 1 मतलब बाकियों के एक्सरसाइज 1 बहुत इजी होती है। सर इसकी अच्छी थी, यस सर, एक्सरसाइज 1 अच्छी थी। Yes. डाउट बोलो। 15 सर 7. यस सर, 7 बता दो। 7. सर question. फोर्थ क्वेश्चन के अंदर थोड़ी इंग्लिश समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर और नहीं सुना दोस्त, क्लास का है ये तो। सर उसमें लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत। ये क्वेश्चन नंबर कौन से, किस में दिक्कत है, फोर्थ में। यस सर। ग्लास लगा, मतलब ऐसा कुछ है, यहाँ कहीं बबल है, जब आप यहाँ से देखते हो तो आपको कहाँ दिखाई देता है, ये यहाँ से, मान लो ये एक्स है, ये थिकनेस,
x by mu दूरी पे दिखेगा। x by mu is 6. तो क्या है 6 दिखाई दे रहा है आपको? यस Yes, सर। sir. मतलब यहाँ से देख रहे हो t minus x by mu रियल डेप्थ क्या हो गई? by mu minus x by mu is equal to 4. 4. सॉल्व करके आपके पास x और mu की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। Yes, sir. पहले से x की वैल्यू पता लगी, दूसरे में डाल दो t पता लग जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. आसानी है, बस d थीटा बाय dt को 2 ओमेगा लिखना है। फिर ये क्लास में सर एक बार ना ये 7th आप एक्सप्लेन कर देना, ये ऐसे क्वेश्चन ना मिले नहीं तो इनकी प्रैक्टिस भी नहीं रही और याद भी नहीं रहा कैसे करते हैं इन्हें। अरे इस टाइम में क्लास में करा था शायद आपने। सर ओमेगा को ये सिर्फ क्लास में सेम था। 2 पाई f करके कर दिया। ये थीटा, तो ये आपके पास ये एंगल भी क्या हो गया? थीटा हो गया। ये डिस्टेंस आपको पता है ये कितनी है? 10 मीटर है। और मुझे ये y है, तो y क्या हो गया? 10 का Cot theta. cot थीटा हो गया cos थीटा हो गया। मुझे क्या निकालना है? dy by dt। हो जाएगा सर। सर अच्छा हाँ यस सर, माइनस कोसेकेंट Cosecant square theta. 2 ओमेगा आ जाएगा। quantity. ये थोड़ा थीटा, ये d थीटा घूमेगा, तो एक्चुअली ये 2 2 डी 2 थीटा घूमे। अगर ये d थीटा से चेंज हुआ तो ये एक्चुअली एंगल 2 थीटा से चेंज हो रहा है। वाइस होता है। यस सर। यस यस सर। सर, तो मेरे को अगर थीटा घुमाओगे तो ये जो रे है ये 2 टाइम से रोटेट होगी, तो ये एक्चुअली ओमेगा नहीं है, ये क्या है? ये 2 ओमेगा। 2 omega. जो वो गिवन है वो दिया हुआ है 9 बाय पाई रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब 18 रेडियन पर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15. 15। सर 15 में यूनिट वेक्टर ही नहीं पता चल रहा सर, वो फर्स्ट वाला वेक्टर लिखा हुआ है पूरा। सर क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर एक बार आंसर कंफर्म करवा दो, मैंने कुछ गलती कर दी है। सब तो एकदम किसी में कोई गड़बड़ नहीं है, दोस्त आंसर को सारी ठीक है। ओके सर। अरे ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है ना यार, करवाया तो था। सर मैंने साइन कन्वेंशन में गड़बड़ कर दी। जो अगर ऑब्जेक्ट रे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब टुवर्ड्स मिरर जा रहा है, तो रे तो हमेशा मिरर की तरफ ट्रेवल करेंगी ना यार। यस सर। जैसे मिरर की तरफ जाए, चाहे ऑब्जेक्ट मिरर के अपोजिट जाए, रेज रेज तो क्या होंगी? मिरर की तरफ जाएंगी। तो अगर ऑब्जेक्ट रे की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ले लो, उल्टा जा रहा है तो नेगेटिव ले लो। सेम गोज फॉर मिरर। मिरर भी रे की डायरेक्शन में चल रहा है तो पॉजिटिव, अब उल्टा चल रहा है तो नेगेटिव। और ये देखो ये क्या है? अभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, अभी ऑब्जेक्ट क्या रखा गया है? एक्सिस पे रखा गया है। तो याद है मैंने 2-3 केस कराए थे, अगर एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है तो क्या जीरो हो जाएगा? एक्सिस पे यस रखा सर। हो जाएगा ना, तो वो डायरेक्टली वो लगा दो। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहे हो, एक्सजेड प्लेन। दिस इज योर एक्सजेड प्लेन। y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? इससे ऊपर ऊपर जो है ना, इससे जो ऊपर ऊपर है। एक सेकंड होल्ड करना।
क्लास ये देखो, हाँ क्वेश्चन था ये आ रही y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, इससे ऊपर ऊपर, राइट। तो मान लो कोई भी रे आती है, कहीं भी इंसिडेंट होती है, ऑलराइट, तो ऐसे मान लेते हैं ओरिजिन पे इंसिडेंट हो रही है। देखो ना कि ये पूरा जो है, ये जो पूरा जो एरिया है, इसके ऊपर हर जगह ऐसा होना, देखो -2i कैप, तो सिंपल मैं पूछता ये एक्स और वाई है, तो -i कैप होता ये और -2j कैप होता ये, समझ रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. ये रे ऐसे नहीं आ रही है, एक्चुअली में ये रे मान लो ऐसे आ रही है। वाई एक्सिस क्या बनेगी एक्चुअली इसका, वाई जेड प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, और एक्स जेड प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, वाई एक्सिस ही होगा ना यार। यस सर। यस सर। Yes. तो ये रे आ रही है ऐसे, मतलब ऐसे आ रही है, ऐसे रे आ रही है। तो अगर मैं पूछूं ये एंगल अगर आपका थीटा है, तो बोल सकते हो टेन थीटा क्या है, हाफ हुआ, Half. Yes, sir. थीटा पे ये एंगल भी, Theta. ये 1 है ये 2 है, तो साइन थीटा कितना हो गया, Root 1/√5। तो क्या बताना है, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग विद डायरेक्शन है ना, ये है। अच्छा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इससे ऊपर वहां जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, इस पूरे मीडियम में कितना 2 है ना, और उसके नीचे चले जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, और √5। Root 5/2. तो बड़ी आसान है। देखो ये आपको थीटा पता है, तो बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, क्या बोलो स्नेल्स लॉ, जो 2 है 2 को किससे मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, ये जो वेव है थोड़ा ये आगे हो जाएगी, है ना, क्यों, इधर है, राइट। Come है, yes, sir. क्या आपको डायग्राम समझ में आ रहा है, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। साइन थीटा 1 इक्वल्स टू μ2 साइन थीटा 2 चलेगा, टू ये ना, ये 1 है ये 2 है, ये 1 है ये 2 है, 10 से हाफ है तुम्हारा, ये √5 है, ये कितना है 53 डिग्री। यस सर। Yes, sir. यदि तो बताओ, मैं अब आपको सिंपल एकदम बेसिक वेक्टर का क्वेश्चन पूछूं कि आपको एक यूनिट वेक्टर लिखना है जो यहाँ से कितने एंगल पर है, ये वाला एंगल 53 डिग्री पे, कैसे लिखते हैं, ये 1 है, ये कितना था, नीचे कितना था 1 cos 53 डिग्री, यस। ये क्या था 1 sin, 53. तो ये 53 डिग्री कितना था 4/5, और फिर कितना था 3/5. 5. माइनस, बताओ मुश्किल था क्या, No, sir. डायग्राम बना पाते या सोच पाते तो हो जाता क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर। चलिए अगला डाउट पूछो। सर 27. 22nd बता दो एक बार। सर 17 मेरा डाउट। दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने 22nd पूछा, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स्ड है, लेंस कैसे दो पोजीशन आएगी जिसके लिए आपके पास शार्प इमेज बन जाएगी। इमेज बनेगी, और दोनों इमेज का जो मैग्निफिकेशन होता है उनका प्रोडक्ट 1 आता है, एक मैग्नीफाइड एक डिमिनिश से कराया था, यस सर। डिस्टेंस होनी चाहिए वो 4f है या 4f से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, उसी पे तो क्वेश्चन है। सर वो फॉर्मूला ना अप्लाई करना नहीं आया, समझ तो लिया था मैंने डिस्प्लेसमेंट मेथड का ये। भैया वो यू में क्वाड्रेटिक बनी थी, हाँ जी सर बनी थी। है ना, पर उस क्वाड्रेटिक के दो रूट आएंगे, दोनों रूट का जो डिफरेंस ऑफ रूट है वो 10 √17 दिया हुआ है।
मैम ने वहाँ इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बना के हमने u में कॉर्ड लिखी और फिर हमने u निकालने के बाद हमने क्या निकाल लिया कि उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए तभी उसके रियल रूट्स आएंगे, तो वहाँ से 4f आ गया था। ठीक है सर, मैं समझ गया आप क्या करना है। हाँ मतलब डिफरेंस ऑफ रूट से करना था, ठीक है सर। एक रूट मतलब कोई नहीं, तुम सिंपली क्या करो, u है ना, क्वाड्रेटिक इन u है, एक u की वैल्यू दूसरे u की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस क्या 10√17 है। क्वेश्चन नंबर 17 किसका डाउट है? सर मेरा, सर इसमें लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे ख्याल से गलत दिया हुआ है। इम्पॉसिबल भाई, लिक्विड भी √3 है, प्रिज्म भी √3, तो पहले तो प्रिज्म है ही नहीं ना भाई, बेवकूफ बनाने के लिए प्रिज्म रख दिया। लिक्विड का और इंडेक्स √3 है, तो इतने लाइट कैसे पास होगी? अनडेविएटेड। अनडेविएटेड। प्रिज्म को हटा दो ना। यस सर। हाँ बेवकूफ बना लिया, लाइट सीधी सीधी निकाल दो। ये तो दिख गया था। सही है। सर 19 बता दो। ट्रांसपेरेंट स्फीयर, अच्छा काम करो, कुछ ऐसा है। मेरे को बीमारी है, सिंपल सकते हैं यार, ये गया यहाँ पर, तो पहले निकालो, फॉर्मूला लगा सकते हो म्यू2 बाय म्यू2 माइनस म्यू1 बाई आर। u क्या है? यू तो इनफाइनाइट। खत्म हो फिर गया, 0 हो गया। n/v इक्वल्स टू n-1/r, सही है। यस। यस सर। जब यहाँ लगाओगे तो वो फिर से ऐसे चला जाएगा, तो इसके लिए ये हो गया ना। अब यहाँ से पहले v निकाल लो, v क्या है? ये है, अच्छा वो v कहाँ से काउंट हो रहा है? पहली सरफेस से है ना। आपको ऑब्जेक्ट चाहिए इसके, तो इससे कितनी दूरी पर हो गया? v माइनस 2r। v माइनस 2r। 2r. तो अब क्या है, अब पहला, अब अगले मीडियम 1 बाय फाइनल v माइनस म्यू1 क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। अब इसका क्या है, v डैश कितना है? v माइनस 2r। 2. तो हर की बजाय माइनस माइनस r। यस सर। यहाँ से कितनी दूरी पर है? 2r की दूरी पर है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर हो गया? r की दूरी। R. ऐसे चले गए, ये बन गया। सेंटर से ये दूरी बोला गया 2r है, v तो कहाँ से काउंट होगा? सरफेस से काउंट होता है। यस सर। ये r है, वैल्यू रख के सोल्व कर लो, आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। के बाद क्वेश्चन नंबर 27। सर उसमें डायग्राम बता दो बस। इसमें क्या है? यहाँ से जो पैरेलल बीम आएगी तो यहाँ जाके फोकस करेगी कितनी दूरी पे? अब अगला लेंस से थोड़ा सा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस नीचे है, मतलब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट बन गया ना ऑफ हाइट ऑफ हाइट d। D. और कहाँ रखा गया? 2f पे, हाँ है ना। यस Yes. सर।
अगर 2f बना गया तो इसके भी यहाँ 2f पे इमेज बननी चाहिए और सेम साइज। यस सर। सेम साइज है तो ये डी ऊपर, तो ये डी नीचे होना चाहिए। यस सर। यस सर। तो कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2 2f तो अगर मैं इसको ओरिजिन बोल रहा हूँ तो यार ये कोऑर्डिनेट कितना आगे चला गया? 5 है तो आ गया 5 और ये 2d -2d। yes sir. और बोलो, मतलब मुश्किल था या एकदम आसान था? हाँ आसान। सर। आसान था. नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया सर। Yes Yes, sir. सर 29 में कन्वर्जिंग लेंस बीम एक्सपेंडर कैसे? देख लेना कि वो पहले के फोकस पे गया और वो अब दूसरे के फोकस पे रखा हुआ है। सर वो पहले के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड हुई। हाँ पहले, और हाँ उसको तो सर आपका माइक ऑफ हो गया। ओके क्लास। बीम एक्सपेंडर का मतलब वही हो गया ना यार, देखो पहले की रिस्पेक्ट में वो क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर गया है ना, इतना ही है। पहले के फोकस पे गया। अब एक बार तो पहले का फोकस छोटा था, दूसरे का फोकस बड़ा था। लॉजिक सर हो गया था। है ना, ये यहाँ गया और देखो उसको जितना ज्यादा दूर तक लेके भेजोगे उतना एक्सपेंड करता जाएगा। यस सर। यहाँ रख दो ये वाला लेंस, तो फिर इसका फोकस ज्यादा है, इसका फोकस, ये इसका फोकस भी है, तो अब जो रे यहाँ से निकलेगी वो क्या हो जाएगी? एक्सपैंड हो गई। तो देख के समझ आ रहा है, डायरेक्टली आप लगा सकते हो रूल। ये थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। ये H2 है, ये H1 और ये क्या है F1। डायग्राम समझ पा रहे हो? डन। तो नेक्स्ट टाइम इसके एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर लें। यस यस सर। Yes, sir. ठीक है, सर कब करेंगे एक्सरसाइज 2? मंडे कर लो यार, कोई नहीं, कल हम क्लास करते हैं। सर साथ में ये भी रख लो कोई रिकमेंडेड क्वेश्चंस वाला सेगमेंट। देखो वो सब लोग करेंगे तो करता हूँ, नहीं तो 4-5 लोग नहीं कर पाएंगे तो क्या फायदा है करके। कर लेंगे सर। कर लेंगे सर। कर लेंगे सर, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी। Activity रखना। काम करते हैं, तो कल ये जो रेकमेंडेड क्वेश्चन है HCV के और यूडो के, ये डिस्कस करते हैं कल सेकंड क्लास में, पहली क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है? ये सर, ये ऑप्टिक्स के सर? हाँ ऑप्टिक्स के। सर सारे ये वाले कर लोगे, नहीं कर पाओगे क्या? सर मंडे को सारी कर लेना, लेवल 2 और ये। सर HC वर्मा के 44 क्वेश्चंस हैं और एरोडोफ के 60 क्वेश्चंस। मंडे कर लो, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेते हैं फिर। Yes sir. ओके सर। Yes, sir. कल एक ही क्लास. ठीक है, ओके। वर्मा में कभी करोगे? कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कर लेते हैं जितना यस सर। देखो मेरे से तुम जितना सॉल्विंग कर पाओगे मैं उसके लिए रेडी हूँ, क्योंकि देखो अलग से डाउट हमारे होने के चांसेस कम होते हैं यार, है ना, इंडिविजुअल डाउट्स के उस टाइप से। तो एटलीस्ट जो कॉमन डिस्कशन है वो तुम लोग जितना भी करना चाहते हो उतना मैं करवाने को रेडी हूँ यार। कर लेंगे सर, कोई बात सर ये वाले करवा दिया करो कर लेंगे। रिकमेंडेड। ठीक है डन। अच्छा अभी सारा नोटबुक सिंक हो गई है ना? यस सर। Yes sir. सर ये वाला कौन सी में है, पहली वाली में या दूसरी वाली में?
यार ये है ये शायद पहली वाली में ही है यार, पहली वाली में YDC के नीचे न्यू सेक्शन में है। यस सर। ओके विपुल, थैंक यू। Thank थैंक you. यू सर। थैंक यू Thank सर। you, sir. थैंक यू सर।